नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल 1 के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रीट लेवल 1 2026 रिजल्ट जारी हो गया और जो फाइनल आंसर की रिजल्ट के साथ जारी हुई है उसमें 11 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 11 प्रश्नों को डिलीट किया गया है और इन 11 प्रश्नों को डिलीट करने की वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ से कुछ मार्क्स नीचे रह गए हैं और सिलेक्शन से वंचित हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस विवादित आंसर की को कोर्ट में चुनौती पेश की है, रिट याचिका दायर की है। बहुत सारे कैंडिडेट रिट दायर करने के लिए तैयार हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट जारी किया गया इसमें जो डिलीट प्रश्नों का विवरण दिया गया है, जो भी आपका सीरीज रही हो या सेट नंबर रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं। ठीक है, जो मास्टर पेपर बोर्ड ने डाला हुआ है, मास्टर आंसर की डाली हुई है, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन नंबर देखना है और जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये विवादित है और इसका जो डिलीट करना अनुचित था या कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी अगर बोर्ड ने चेंज किए हैं या किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं किया या जो डिलीट होना चाहिए था उसे डिलीट नहीं किया, तो ऐसे सभी तरह के विवादित प्रश्नों को आप याचिका लगा करके चुनौती दे सकते हो। जो 2021-22 वाली भर्ती में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को चुनौती दी गई, जिसमें बाद में जो कट ऑफ में परिवर्तन हुआ उसमें लगभग 1200 के आसपास काफी क्वेश्चंस रिव्यू में गए थे। 1200 के आसपास नए कैंडिडेट्स को जो है नियुक्ति मिली, उनको फाइनल सिलेक्शन में लिया गया, वो भी हाई कोर्ट में याचिका लगाने के बाद। तो सेम वही स्थिति इस बार बनी है। आप देख सकते हो क्या कट ऑफ रही है, एससी की कट ऑफ कितनी रही है, एसटी की कट ऑफ कितनी रही है, जनरल ईडब्ल्यूएस की 173, ओबीसी की 178, वही एमबीसी की 173 है और एसटी की फिर यहाँ पर दे रखी है नॉन टीएसपी टीएसपी की अलग अलग। तो कुल मिलाकर के ये 2 गुना की कट ऑफ मार्क्स दी है, 2 गुना का ये रिजल्ट दिया है, लेकिन इसमें पहले से कहीं रीट याचिकाएं लगी हुई है, उसके अंतर्गत ये जो है रिजल्ट जारी किया गया है। अब कुल मिला के जो यहाँ पर मुद्दा बन रहा है वो ये है कि ये जो 11 प्रश्न डिलीट किए गए हैं इनको चुनौती दी जा सकती है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो डिलीट होने चाहिए थे लेकिन बोर्ड ने डिलीट नहीं किए हैं, आंसर चेंज कर दिया है, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। आपको करना क्या है कि हाई कोर्ट में आपको रिट पिटीशन फाइल करनी है और उसमें जिस भी बुक में प्रूफ हो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है जो आपके अनुसार सही है, उसका जिस भी बुक में प्रूफ है उस बुक का फ्रंट पेज यानी कवर पेज जो होता है वो होना चाहिए एक पेज में। दूसरे पेज में जो प्रूफ लगेगा क्वेश्चन का उसमें वो पेज नंबर होना चाहिए, वो पेज होना चाहिए जिसमें कि आपका आंसर लिखा है बकायदा। तो इस तरीके से आप हर एक विवादित प्रश्न की जिस पर की आप याचिका लगाना चाहते हैं, हाईकोर्ट में चुनौती देना चाहते हैं उत्तर कुंजी को, उसकी एक पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ बना ले कवर पेज और जिस पेज पे आंसर लिखा है उसका। साथ ही साथ एक ये भी आप साथ में कर सकते हैं, वैसे तो कोई जरूरी नहीं होता क्योंकि जो भी एडवोकेट आपकी पैरवी करते हैं हाईकोर्ट में वो स्वतः ही बता देते हैं क्या आंसर होना चाहिए। इसके जो भी कैंडिडेट की मांग होती है, इसके अलावा भी आप साथ में एक पेज लगा सकते हैं जिसमें आप जो भी क्वेश्चन का प्रूफ बना रहे हैं उसमें लिख सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। मॉडल आंसर पेपर जो है मास्टर पेपर उसके अनुसार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा के नीचे आप लिख सकते हैं कि बोर्ड ने उसका आंसर पहले क्या माना था प्राइमरी आंसर की में, फाइनल आंसर की में क्या माना है और कैंडिडेट यानी आपके अनुसार उसका सही आंसर क्या होना चाहिए।
तो एक पेज ये जोड़ सकते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने एडवोकेट को दे सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो एडमिट कार्ड है, रीट का जो मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है, वो आपको साथ में देना है। तो एक आपका एडमिट कार्ड हो गया, ये आपको कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने के लिए एज आइडेंटिटी चाहिए होगा। बाकी सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो तो आपके एडवोकेट वगैरह अरेंज कर ही लेते हैं। दूसरा, आपके जो प्रूफ है वो आप अरेंज कर सकते हैं। प्रूफ अगर शुरू में नहीं हो पाते हैं, कुछ क्वेश्चंस के हो पाते हैं, एक दो के भी होते हैं, तो भी आप याचिका लगा सकते हैं। बाकी के प्रूफ आप बाद में भी उसमें ऐड समय के साथ करवा सकते हैं। आगे भी याचिकाएं लगती है, उनमें ऐड होते रहते हैं। फिर सबकी जो सुनवाई एक ही केस में होती है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो जिन जिन क्वेश्चंस को चुनौती दी जाती है वो आ जाते हैं। और फिर जो भी हाई कोर्ट के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जाती है रिव्यू के लिए, उसके निर्णय के आधार पर फिर कोर्ट की तरफ से जो है फाइनल जो है ऑर्डर दिया जाएगा कि किन किन प्रश्नों पर विवाद था, किन प्रश्नों को चेंज किया जाना चाहिए और उनका लाभ याचिकाकर्ताओं को मिलना चाहिए। तो जो कैंडिडेट्स याचिकाकर्ता होंगे उन्हीं को ही इसका लाभ मिलेगा। जैसे आपने देखा 2021-22 की जो भर्ती थी, उसमें रीट के ही लेवल 2 की जो आंसर की को चुनौती दी गई थी, तो उसमें लेवल 2 या लेवल 1 दोनों में थे, तो उसमें भी काफी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। 1200 कैंडिडेट्स के लगभग नए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि कट ऑफ चेंज हो गई और क्वेश्चन के आंसर बदलने से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ गए थे। तो दोस्तों, अब आप याचिका कैसे लगा सकते हैं? किसी भी हाईकोर्ट के एडवोकेट के माध्यम से आप लगा सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एडवोकेट सर का व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड भेजें। जिन क्वेश्चंस पर आप याचिका लगाना चाहते हैं वो क्वेश्चन नंबर भेज दें, और प्रूफ अगर आपने अरेंज कर लिया तो वो प्रूफ भेज दें। आपकी याचिका जो है लगा दी जाएगी एडवोकेट सर के माध्यम से। जब भी हाईकोर्ट की नेक्स्ट जब भी कोर्ट खुलेगा तो आपकी याचिका दायर कर दी जाएगी। जब भी वर्किंग जो ऑफिशियल वर्क के लिए ओपन रहता है हाईकोर्ट, उसमें जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, उसमें याचिका दायर हो जाएगी। और जैसे ही 29 जून को जहां तक की रेगुलर रूप से हाईकोर्ट खुलने वाले हैं, तो आपकी सुनवाई भी हो जाएगी और जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई आपके पक्ष में बड़ा फैसला हो सकता है। एक्सपर्ट कमेटी बैठ सकती है और जिसके रिव्यू के बाद हो सकता है फाइनल आंसर की में चेंज आए। और कट ऑफ के अगर आप आसपास है तो निश्चित तौर पे आप भी 2 गुना की लिस्ट में या 1 गुना की लिस्ट में आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें।